ईद आ रही है और आप लोगों की तैयारियां भी अरूज पर होंगी। इस बड़ी ईद पर मुझे किसने तोहफे भेजे और तोहफों में क्या क्या कुछ था, सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूं। और कम बजट में महीने के एंड पर आप लोग किस तरह से अपने किचन में हेल्दी रेसिपीज़ भी बना सकते हैं, जिससे आपके बच्चे और हस्बैंड भी खुश होंगे और पॉकेट सेविंग रेसिपीज़ भी होंगी। और हाँ, गर्मियों के इस मौसम में ठंडे ठंडे ड्रिंक्स कैसे बना सकते हैं, उसकी रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और ईद आ रही है तो शॉपिंग पर भी गई थी, तो उसके व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो चलें जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, उससे पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो का कोई एक पॉइंट भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने खरबूजा लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, उसको मैंने कट करके चीनी डालकर तो फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि जब तक वो आएंगे तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। इस साइड पर मैंने बैंगन को जो है कट कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा पहले मैं ये लंबा वाला काम कर लेती हूँ। तो मोस्टली ऐसा होता है कि मंथ के स्टार्ट में तो हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं सब चीज़ों को, लेकिन जब मंथ एंड हो रहा होता है तो फिर हमें समझ नहीं आती कि हम लोग अपने बजट को कैसे मैनेज करें कि हमारे बच्चे और हमारे जो हस्बैंड होते हैं वो अच्छे तरीके से खाना खा लें और हम खुद भी खुश होकर खा लें। तो जी मेरे पास घर में ही आलू रखे हुए थे और स्पाइसेस थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं ना बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। आलूओं को मैंने ना छील कर इसको कट्स क्यूब में कट करके नमक डालकर बॉयल कर लिया था, और जब वो बॉयल हो गए तो मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया। ठंडे आलूओं को मैंने मैश किया। अब इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं जो स्पाइसेस, वो मैं आपको बताती हूँ। नमक, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा जो है उसको भूनकर मैंने ऐड किया था, और कुटी हुई लाल मिर्च इसको, और ग्रीन चिली और हरा धनिया और पुदीना डालकर मैंने आलू के अंदर मिक्सचर बनाकर एक भुर्ता सा बना लिया। और कुछ स्पाइसेस मैंने बेसन के अंदर ऐड किए हैं, जिसमें मैंने ऐड किया है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर। बस उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब यहाँ पे जी मैंने पालक के पत्तों को अच्छे तरीके से धोकर खुश कर लिया था। एक बात याद रखिएगा कि पालक का पत्ता आपका बिल्कुल अच्छे से ड्राई होना चाहिए, तभी ये जो आलू का हम लोगों ने भुर्ता बनाया वो इसके ऊपर अच्छे से स्टिक होगा। पहले मैं फॉक के साथ वेस्टर्न तरीके से बना रही थी, लेकिन फिर इसके ऊपर जब ये स्टिक नहीं हो रहा था तो फिर मैंने कहा चलो जी हम देसी बंदे देसी तरीके से ही बनाते हैं। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से स्प्रेड किया और इसका रोल बना लिया, और बस चुटकी बजाई और ये सारे के सारे रोल तैयार हो गए। आप फिर ये वाली टिप मेरे ख्याल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी। अब आते हैं अपने बेसन के मिक्सचर की तरफ। जो बैटर मैंने बनाया था ना तो वो बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी है, तो बस इसके अंदर मैंने डिप करना है और इसको ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर देना है। और ये देखें जी, फ्राई होने के बाद इतना प्यारा इसका गोल्डन कलर आया। इसको केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। इसको टी टाइम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़े से अगर आप लोगों की फैमिली बड़ी है तो इसको ज़्यादा बनाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी जिन बैंगनों को मैंने साइड पर कर दिया था, मैंने कहा चलो जी आ जाओ जी, अब तुम्हारी बारी आ गई है। उसके बाद मैंने इसके गोल गोल स्लाइसेस कट कर लिए थे। स्लाइसेस का जो थिकनेस है वो मैंने बहुत ज़्यादा ना तो पतली रखी है और ना ही बहुत मोटी रखी है, बस मीडियम से स्लाइस मैंने कट किए हैं। और अब इसके ऊपर जी मैं चाट मसाला जो है वो यहाँ पर मैंने रख दिया, और अब एक एक पीस के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से चाट मसाला जो है वो स्प्रेड करना है दोनों साइड्स पर, और इसको कुछ देर के लिए मैंने फ्रिज में रख देना है। उससे क्या होगा कि मसाला बैंगन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और बैंगन जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आगे हम लोगों ने क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर तो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो ही मैं इस जर्नी में सक्सेसफुल हो सकूँगी। अल्लाह ताला के बाद आप लोग ही हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपकी सपोर्ट से ही मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बेनिफिशियल चीज़ें लेकर आती रहूँगी। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि घर के बजट को कैसे मैनेज किया जाए। तो कोशिश यही होती है, हर औरत की यही कोशिश होती है कि जब मंथ एंड हो रहा है तो घर में जो चीज़ें रखी हुई हैं उन्हीं के साथ ही कुछ बना लिया जाए। तो बैंगन भी रखे हुए थे, आलू भी रखे हुए थे। बेसिकली बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए आए थे बैंगन, तो उसमें से मैंने एक बैंगन बचा लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगन। तो साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना
हस्बैंड साहब के लिए कुछ बना लिया जाए। तो यहाँ पे मेरे पास 2 एप्पल रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हीं से ही ना एक अच्छा सा मज़ेदार सा ड्रिंक बना लेती हूँ, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। तो 3 गिलास जो है ना वो मैंने जूस बना लिया था कि अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी पीना हुआ तो पिया जाएगा। तो यहाँ पे जी अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया था, धो के इसको खुश किया, और खुश करने के बाद इसके क्यूब्स जो है ना वो मैं कट कर रही थी। आप लोग चाहें तो जैसे मर्ज़ी इसको क्यूब्स को कट कर सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास तरीका नहीं है कि हमने ऐसे करने हैं या वैसे करने हैं, बस इसके क्यूब्स कट किए। इसके अंदर मैंने आधी गट्ठी जो है वो पुदीने की डाली, काला नमक डाला और चीनी डालकर इसको पीस लिया। और जब ये अच्छे से पीसा गया तो मैंने इसके अंदर 7 अप की बोतल ऐड कर दी है। ठीक है, बोतल ऐड करने के बाद ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक रेडी हो गया। इसको गर्मियों में बनाकर अपने बच्चों को दे जब वो स्कूल से आते हैं। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। अपने हस्बैंड्स को पिलाएं, और अगर ज़्यादा ही आप इसकी तासीर को ठंडा करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा तुकमलंगा भी डाल दें और गूंद कतीरा भी डाल दें, तो ये इसके जो बेनिफिट्स हैं ना उसको 4 चांद लग जाएंगे। और यहाँ पर जी मैं आई थी बाज़ार, और बाज़ार से मुझे लेनी थी बेसिकली एक जूती, क्योंकि जब पिछले टाइम शादियाँ थी ना तो मैंने सब ना जूते जो लिए थे वो हील वाले लिए थे। तो मेरे पास अभी कोई फ्लैट जूती जो थी ना वो आने जाने के लिए ढंग से नहीं थी। वैसे तो थी 3-4 सैंडल्स हैं, लेकिन कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको पे पहन कर जो है ना वो कंफर्टेबल महसूस कर सकूँ। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़ास जूती पसंद नहीं आई जिस तरह की मैं लेना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम दोबारा जब जाऊँगी तो सर्विस या बाटा से देख लूँगी। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने मेहंदी के स्टिकर्स देखे, मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि ईद पे इतने ज़्यादा काम होते हैं कि मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिलता और सभी बिज़ी होते हैं, और इस चक्कर में ये होता है कि मेहंदी लगाना रह ही जाता है। तो फिर मैंने ये वाले जो स्टेंसिल्स है ये 2-3 डिज़ाइन ले लिए कि ये इनको लगाना बहुत ही आसान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें लगा कर भी बताएं, तो ज़रूर मैं अगले व्लॉग में या ईद से एक दिन पहले या ईद के व्लॉग्स में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसे लगाया है। तो यहाँ पर जी मैं एक शॉप पर आई थी, मुझे चाहिए थे सोफ़ा के लिए कवर्स। तो मैं ये वाले कवर्स जो था ना ये थोड़ा सा ख़राब था। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप दिखाएं, और तो फिर उन्होंने मुझे ये वाला दिखाया। तो मुझे ये वाला ब्लैक और पिंक कलर के कवर्स जो थे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये मैंने अपने सोफ़ों के कुशन्स के लिए जो है ना ये कवर्स ले लिए थे। और मेरा दिल था कि मैं एक बेडशीट देख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि हर औरत का ख्वाब होता है, लेकिन बेडशीट इतनी ज़्यादा महंगी थी कि मेरी बजट में नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी मेरे पास बेडशीट्स रखी हुई हैं और न्यू ही हैं, तो मैं उन्हीं बेडशीट्स को ईद पर बिछा कर अभी फ़िलवक्त गुजारा कर लेती हूँ। फिर जब मैनेज होगा मेरा बजट तो फिर मैं ज़रूर बेडशीट बाय करूँगी, क्योंकि आपको पता है औरतों के 2 ही शौक़ होते हैं, अच्छा खाना बनाना और घर को अच्छा सजाना संवारना। और मैं आपको बताऊँ मुझे तो घर को सजाने का बहुत ही शौक़ है। वापस आए हैं तो खाना वगैरह तो हम घर से खा कर गए थे, इसलिए बाहर से कुछ नहीं लिया। रात थी, सो गए, सुबह उठे तो हस्बैंड ऑफिस चले गए थे नाश्ता करके, और मैंने नाश्ता कर लिया था। मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। तो अभी ये पार्सल जो था वो मेरे पास आया था, मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये भेजा है मुझे अनम व्लॉग्स ने, इनका पेज है शाइन कलेक्शन के नाम से, इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अनम व्लॉग्स के नाम से इनका चैनल है। इन्होंने मुझे बहुत ही प्यारा ईद का गिफ्ट भेजा है। वैसे ये पेज को भी ऑन करती हैं, आप लोग इनसे ड्रेसेस बाय कर सकते हैं। इन्होंने भेजा ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस और उसके साथ की बैंगल सेट्स। ड्रेस का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस ड्रेस का जो कलर है वो लाइट सा आइस ब्लू सा कलर है, और इसके ऊपर ये जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके फ्लावर्स बने हुए हैं। और ये पूरी शर्ट के ऊपर चिकनकारी हुई हुई है, दामन पर भी हैवी चिकनकारी है और पूरी शर्ट के ऊपर चिकनकारी की बूटियाँ बनी हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे ये बहुत पसंद आया। जो ड्रेस का स्टफ़ है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये है जी इसकी बैक और बाजू, और ये है जी इसका ट्राउज़र का कपड़ा, और ट्राउज़र का कपड़ा बहुत प्यारा है। और दुपट्टा, ओह माय गॉड, इतना हसीन दुपट्टा कि जब मैं इसके ऊपर अच्छी सी कोई लेस लगाऊंगी और इसको मैं स्टिच करवा के वेयर करके दिखाऊंगी ना, तो आप लोगों ने कहना है कंवल क्या ड्रेस पहना हुआ है, कहाँ से लिया आपने। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा ड्रेस है। और इसके ड्रेस के ये जो दोनों बॉर्डर्स बने हुए हैं इस पर ब्रोशिया हुआ है और दुपट्टे के सेंटर में भी ब्रोशिया हुआ है, इसलिए ड्रेस बहुत खूबसूरत है। दुपट्टे का स्टफ़ बहुत प्यारा मुट्ठी में आने वाला है और ये इजीली वेयर कर सकते हैं। ये नॉन स्लिपी दुपट्टा है। मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम गर्मियों के कपड़े लेते हैं तो उसके साथ या सिल्क के दुपट्टे होते हैं या शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, तो वो हम पहन कर किचन में काम कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जो ड्रेस है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। थैंक यू सो वेरी मच अनम, इतना खूबसूरत ड्रेस मुझे भेजने के लिए। और यहाँ पे जी उनकी बेटी हफ्सा है जो कि मुझसे
मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरे व्लॉग्स बहुत शौक से देखती हैं। और ये स्पेशली गिफ्ट मुझे भेजा है हफ्सा ने, जिसमें है ये बहुत ही क्यूट सी स्कार्फ पिन और इयररिंग्स। और थैंक यू सो मच हफ्सा बेटे, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो मुझे आपका गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया, जहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डील करेंगी। और हाँ, अगर आप लोग मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो डेफिनेटली एनम आपको डिस्काउंट भी देंगी। और ये है जी सेकंड गिफ्ट, जो कि मुझे रिसीव हुआ था ईव हैंडमेड क्रिएशंस की तरफ से। इनके पेज का लिंक भी मैं डाल दूँगी। और ये मेरी टीचर भी हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, इन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था। दन्ना नीर के ये इयरिंग्स बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हैं, और ये इन्होंने मुझे भेजे हैं इयरिंग विद सहारा। और बहुत शुक्रिया आपका भिजवाने के लिए, ये भी बहुत प्यारे हैं। और इसके ऊपर जो कलियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, मैं इसको सेट करके आपको दिखाती हूँ, नज़दीक से आप लोग देखें। एक एक कली इतने खूबसूरती से उन्होंने बनाई है, और एक एक कली को देखकर ऐसे लगता ही नहीं है कि ये आर्टिफिशियल है या हैंडमेड है, बिल्कुल रियल लुक लग रहा है। और इसके फ्लावर भी मैं आप लोगों को अभी जूम करके दिखाती हूँ, आप लोग देखें कि कितने ज़बरदस्त हैं। तो ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त इन्होंने टेक्सचर दिया, बिल्कुल रियल लग रहे हैं। और ये देखें जी, ये फ्लावर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो थैंक यू सो मच ईव क्रिएशन इतना प्यारा गिफ्ट भिजवाने के लिए। और थैंक यू सो मच आप लोगों का जो मेरे ब्लॉग में आए, कल की कल देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।